देखिए पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, कहता है द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज। इसमें से 4 ऑप्शन है, कहता है क्या कि रिजल्टेंट फोर्स का जो है द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है G प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से देख लीजिए कि कौन सा मैच करेगा, कौन सा मैच कर रहा है, 3 आपका मैच कर रहा है। माइनस जी इधर आएगा तो प्लस जी हो जाएगा, और आपका एक्स वाई है और वाई एक्स को उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई एक्स। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, 3 नंबर आपका हो गया। कौन सा, 2 नंबर आपका, ओ 2 भी मैच कर रहा ना। तब ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा, तब दोनों जो पहले आएगा उसी को, या दोनों ऑप्शन लिख दीजिएगा। कंप्यूटर तो जांच नहीं ना करेगा, जांच कौन करेगा, ह्यूमन ने करेगा। ये जांच कौन करेगा, ह्यूमन करेगा, समझ गए। और वहां पर देखिए हो सकता है कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में अंतर हो, नहीं समझे। यहां पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आपका क्या है, अंतर है। देख लीजिए ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल एक्स। तो क्वेश्चन बैंक में नहीं लिख पाया होगा, समझे मेरी बात को। इसीलिए आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल आई, ठीक। तो यहां पर आपका 2 भी मैच कर रहा है तो ठीक है। और क्या कहेंगे हम, वहां पर जो भी आपका रहे एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा गलती भी रहता है, जो भी रहेगा आप उसको बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए कहता है द सीक्वेंस डिफाइंड बाय 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 1/n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक और नन ऑफ दिस है। सबसे पहले देखिए मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में सबसे पहले समझिए। जैसे देखिए ये पहला से बड़ा दूसरा, दूसरा से बड़ा तीसरा, तीसरा से बड़ा, इसी तरह से आपका जो है ना आगे वाला टर्म बढ़ते जाए पीछे वाले टर्म से, या पहला देखिए आपका बड़ा है, दूसरा छोटा, दूसरा से छोटा, तीसरा, तीसरा से छोटा। इसी तरह से यदि आपका हो आगे भी क्रम जारी हो तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। और ये ऊपर वाला जो है देखिए, ऊपर वाला में क्या है कि आपका बढ़ रहा है, इसको क्या बोलिएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और नीचे वाले में देखिएगा ये क्या हो रहा है, घट रहा है, इसको क्या बोलिएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक। यानी कि अब आप बताइए कि ये आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। इसको आप लिखिए। नेक्स्ट क्या है आपका, कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स इज। तो लॉग एक्स बाय एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका होगा 1/e। समझ गए, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज समेशन 1/n पे पावर p इज, क्या होगा। तो देखिए समेशन 1/n पे पावर p को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/1 पे पावर p प्लस 1/2 पे पावर p प्लस 1/3 पे पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 रहेगा, और डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, ठीक। इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, कहता है डबल इंटीग्रेशन है, पहला का लिमिट है 0 to 6, दूसरे का लिमिट है y/3 to 3, y dx dy का बोल रहा है क्या मान होगा। इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए
I बराबर 0 to 6। अच्छा देखिए यहाँ पर y है ना, ये किसका लिमिट होगा? x का लिमिट होगा। तो x का लिमिट होगा तो y यहाँ से हटा दीजिए, इंटीग्रेशन x बराबर y/3 to 3 और dx, और फिर आपका बाहर कितना हो गया? dy। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 6 y, और देखिए dx का लिमिट, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट आपका हो गया y/3 to 3 और dy। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 6 y, ये भाई साहब 3 माइनस कितना हो गया? y/3 dy। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to 6 3y माइनस y²/3 और आपका हो गया dy। ठीक, और देखिए तो I इक्वल टू 3 बाहर y का y²/2 माइनस 1/3 बाहर y² का y³/3, 0 से 6। तो 3/2 और 6 रखिएगा, 6 के 36 माइनस 1/9, 6 रखिएगा, 6 का 36 और 36 छके देखिए 216 होगा क्या? 36 छके 216, 216 हो गया। ठीक है, इस साइड कटेगा भी, किससे कट जाएगा? 9 बार में कटेगा ना, 9 तिहाई 9 दूनी 18, यही ना, 9 दूनी 18 कितना? 3, 9 चौके 36, ये कितना बार में? 18। तो 18 तिहाई 54 और 24 कितना हो गया? 30, नहीं 30 न हुआ, तो यही आपका हो गया ऑप्शन, ऑप्शन आपका हो गया 30। चलिए ठीक है, दूसरा तो आप जानते ही हैं। दूसरा किसका ये इक्वेशन है? वर्चुअल वर्क का है, समझ गए? दूसरा ये इक्वेशन है वर्चुअल वर्क का, इसको आप नोट कीजिए। इसके पहले भी आया था ना एक बार, ये शायद 2009 में आया होगा, ये आया था 9 में। देखिए तो 9 वाला लिखे हैं तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता है कि गामा -5/2 का वैल्यू निकालिए। ठीक, तो देखिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल टू π/sin nπ। और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, गामा n+1 बराबर n गामा n। इसी के मदद से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपको माइनस में चाहिए, समझ गए? तो लिखिएगा सॉल्यूशन, सिंस गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल टू π/sin nπ होता है। पुट कर दीजिए, पुट n इक्वल टू 7/2। क्यों 7/2 रखिएगा? क्योंकि यदि 7/2 यहाँ पर रखिएगा ना, या नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो 1 - n बराबर -5/2 पुट कर लीजिए। देख लीजिए, यदि नहीं समझ में आए तो ये पुट कर लीजिए और n का मान निकाल लीजिए। 1 + 5/2 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया? 7/2। तो n के जगह पे 7/2 रख लीजिए। तो देखिएगा तो कैसे बनेगा? n के जगह पे 7/2, 1 - 7/2 π/sin, n के जगह पे 7/2 इंटू पाई। तो देखिए ये भाई साहब क्या हो गया? गामा 7/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? गामा 5/2 + 1, 2 एकम 2, 5 कितना हो गया? 7। और ये गामा -5/2 पाई बाय, देखिए ये कितना हो जाएगा?
180/2 90, 9 सते 63, 7 इतना डिग्री हो गया। ठीक, अब ये फॉर्मूला पे अप्लाई कर दीजिए, गामा n + 1 बराबर n गामा n, ये कितना हो जाएगा बोलिएगा तो 5/2 गामा कितना 5/2 गामा -5/2 पाई बाय साइन, इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री गुना 2 720, या एक के बार कीजिए ना, 360 में क्या जोड़िएगा, 360 में क्या जोड़िएगा 270 क्या, तब 270 जोड़िएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। अब देखिए ये 5/2 इसको लिख सकते हैं 3/2 + 1 गामा -5/2 पाई बाय, ये तो साइन 270 डिग्री हो गया, और फिर 5/2, फिर इस फॉर्मूला के तहत क्या हो जाएगा n गामा n, यानी कि 3/2 गामा -5/2 पाई बाय साइन, इसको 270 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं 0 डिग्री, 270 + 0 आपका कितना हो गया बोलिएगा तो 5/2 3/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 + 1, ठीक, और गामा -5/2 = पाई बाय साइन 270 + थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। अब इसको क्या लिखिएगा 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2 गामा -5/2 पाई बाय कितना -1, तो अब ये हो गया 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ कितना जी √π -5/2 = -π, ये कितना बार में कट गया √π बार में आपका कट गया, और ये हो गया देखिए 5 × 15 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, गामा -5/2 बराबर -√π, गामा -5/2 बराबर -8 ऊपर 8√π बाय कितना 15, समझ गए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका हो गया नन, समझ गए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा नन हो जाएगा ना, हाँ या नहीं, ऑप्शन जो है आपका हो गया नन, ठीक है। इसमें मेरे में हाँ ठीक है, ऑप्शन आपका हो गया नन, ठीक है, चलिए नन हो जाएगा, ठीक। अब अगला आपका क्या है देखिएगा तो नेक्स्ट आपका क्या कहता था, नंबर ऑफ लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कितना लिमिट होता है तो 1 होता है। इस प्रकार से आपका खत्म होता है, इसको आप नोट कीजिए।